नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधांशु पटेरिया, होम्योपैथिक फिजिशियन, न्यूरोथेरेपिस्ट और नेचुरोपैथी कंसल्टेंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा कोई ना कोई सामाजिक विषयों पर, स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर, फैमिली संबंधित सब्जेक्ट पर कोई ना कोई नए नए कंटेंट लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहता हूं। और पिछले वीडियोज़ में मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि मैं हर संडे को एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है एक मुलाकात एक शख्सियत के साथ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज मैं आ पहुंचा हूं भोपाल के जाने माने न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर भरत जोशी जी के क्लिनिक पर। दोस्तों, न्यूरोथेरेपी एक बहुत ही प्राचीन विधा है और इसका उपचार और इसका इलाज जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होता है और धीरे धीरे ये बहुत ही प्रगति की तरफ आगे बढ़ती चली जा रही है। इसलिए मेरे मन में विचार आया कि मैं न्यूरोथेरेपी के बारे में विस्तार से जानकारी आप लोग तक पहुँचा सकूँ। और इसके लिए जो है न्यूरोथेरेपी के माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, शोर ज़रा ज़्यादा हो रहा है, आप लोग भी समझ सकते हैं क्योंकि ये बहुत भोपाल का बहुत व्यस्त एरिया है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसी श्रृंखला में जो है मैं न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर भरत जोशी जी के क्लिनिक पे आ गया हूँ, जो कि एमपी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं न्यूरोथेरेपी के। एक तरह से न्यूरोथेरेपी के हेड हैं वो पूरे एमपी के। तो आइए दोस्तों, उनसे मुलाकात करते हैं और आपकी तरफ से जो आप लोग जानकारी और जो जिज्ञासाएं आपकी हैं न्यूरोथेरेपी के बारे में, वो दूर करने के लिए मैं आपकी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन उनसे करूंगा। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं डॉक्टर भरत जोशी जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुधांशु पटेरिया में। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे दर्शकों की तरफ से कि न्यूरोथेरेपी क्या है। देखिए, न्यूरोथेरेपी सुन के ऐसा लगता है कि एक बहुत ही नया विषय है। मैं आपके दर्शकों को आपको जानकारी दे दूँ कि न्यूरोथेरेपी नया विषय नहीं है, ये बहुत वैदिक काल से चली आ रही परंपरा है और ये वैदिक चिकित्सा पद्धतियों में आती है करके। न्यूरोथेरेपी बेसिकली एक अल्टरनेटिव मेडिसिन में आती है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन या इंस्ट्रूमेंटल का यूज़ नहीं किया जाता है। ये बेसिकली प्रेशर पॉइंट के ऊपर बेसिक थेरेपी है करके, जिसकी खोज मुंबई के प्रसिद्ध डॉक्टर श्रद्धेय श्री डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने खोज की है इसकी। और 1999 से ये चिकित्सा पद्धति कोर्स में आई, सिखाई जा रही है। तो डॉक्टर साहब, ये न्यूरोथेरेपी पेशेंट के शरीर पे किस तरह से कार्य करती है, मानव शरीर पे किस तरह से कार्य करती है, कैसे पेशेंट ठीक होता है? जैसे आप स्वयं खुद डॉक्टर हैं करके तो आपको पता होगा कि बीमारियां कैसे शरीर में आती हैं। हमारा शरीर जो है केमिकल की फैक्ट्री है, बहुत सारे केमिकल बनते रहते हैं, कुछ नहीं बनते। जो केमिकल नहीं बनते उनसे संबंधित कुछ बॉडी में सिम्टम्स आते हैं जिनको बीमारियां कहा जाती है। तो न्यूरोथेरेपी में क्या होता है कि हम बेसिकली ऑर्गन्स को स्टिमुलेशन करने का काम करते हैं। हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनको ब्लड का फ्लो को कंट्रोल करके बॉडी का ऑर्गन्स की तरफ सप्लाई को बढ़ाते हैं हम। तो जो जिस बीमारी से रिलेटेड जो केमिकल है जो नहीं सीक्रेशन हो रहा है, बॉडी उसको नहीं बना रहा है, जब उसको ब्लड मिलेगा तो वो फिर ऑटोमेटिकली केमिकल बनाने लगता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें किसी प्रकार की कोई दवाई औषधि कुछ यूज़ नहीं होती है इसमें? देखिए डॉक्टर साहब, ये एक अल्टरनेटिव मेडिसिन चिकित्सा पद्धति है। अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति में किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं दी जाती है। ये बेसिकली सिर्फ प्रेशर पॉइंट बेस्ड थेरेपी है करके। तो ना हम दवाइयाँ दे सकते हैं, ना ही हम दवाइयाँ देते हैं, ना ही प्रिस्क्राइब करते हैं करके। हमारा काम सिर्फ थेरेपी देने का। तो देखा दर्शकों आपने, बहुत आश्चर्य की बात है कि बिना किसी दवाई गोली इंजेक्शन के, बिना किसी प्रकार की औषधि के भी शरीर को ठीक किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जो कि अभी तक विलुप्त थीं, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ सब सामने आती जा रही हैं और ये सब चीज़ें हमारे देश की ही हैं, हमारे देश की धरोहर हैं ये पद्धतियाँ। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज़ होती हैं, जैसे कोई नई बीमारियाँ होती हैं, वो कुछ अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं 2-4-5 दिनों में, और कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जो बहुत क्रॉनिक हो जाती हैं, धीरे धीरे पेशेंट काफ़ी परेशान होता चला जाता है, काफ़ी लंबे समय तक उसका इलाज चलता है। तो एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज़ जो नई और पुरानी बीमारियाँ होती हैं, उसमें न्यूरोथेरेपी किस तरह से कार्य करती है और उसमें कितनी कारगर है? देखिए सर, क्या होता है कि एक्यूट जो होती है, एक्यूट बीमारी में आप किसको काउंट करेंगे कि जनरली लूज मोशन हो गया, हेडेक हो गया, वॉमिटिंग्स हो गया, मतलब जो तुरंत आई अभी आई है एक्यूट। तो इस तरह की बीमारियों में न्यूरोथेरेपी बहुत जल्दी असर करती है। कुछ पेशेंटों को 1-2 ट्रीटमेंट में भी फ़ायदा, जैसे फीवर है, हमारा एक सिंपल सा एक प्रेशर पॉइंट है, 1 पॉइंट लीवर 6 ट्रीटमेंट। आप उसको 2-3 घंटे अगर रेगुलर देंगे, हर एक घंटे के गैप में करके, तो फीवर 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर में फीवर उतर जाएगा आपको करके। इसमें अब रही क्रोनिक बीमारियों की बात, तो क्रोनिक में क्या होता है कि बहुत पुरानी
वो बीमारी ऐसी होती है कि सडनली नहीं आती, वो धीरे धीरे शरीर में डेवलप होती रहती है और एक जब वो बड़ा रूप ले लेती है करके तो फिर वो बाहर दिखने लगती करके, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस हो गया। इन बीमारियों में न्यूरोथेरेपी थोड़ा टाइम लेती है, 1 से 1.5 महीने का टाइमिंग में लगता है और इस तरीके के पेशेंट भी 100% स्वस्थ होते हैं यहाँ पे। ओके, तो सर इसमें भी पेशेंट्स को जो है किसी प्रकार जैसे होम्योपैथिक आयुर्वेदिक आदि में जो है कुछ कई प्रकार के परहेज की करने का कहा जाता है। एलोपैथिक में तो डॉक्टर्स कहते हैं कि सभी चीज़ खाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसमें भी किसी प्रकार के कोई परहेज वगैरह करना पड़ते हैं? देखिए, जो शरीर में दर्द वाले पेशेंट होते हैं ना, उन पेशेंटों को थोड़ा हम खट्टा वगैरह खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो जनरली दर्द आने का कारण कुछ एसिडिक होता है, बॉडी एसिड हो जाती है, बॉडी में एसिड बढ़ जाते हैं जब पेन होता है। तो कुछ परहेज होते हैं, हमारी चिकित्सा पद्धति में कुछ परहेज हैं, हम बताते हैं, वो अकॉर्डिंग बीमारी और अकॉर्डिंग पेशेंट की एज के हिसाब से हम चीज़ें मना करते हैं। तो जैसा पेशेंट है वैसा परहेज बताया जाता है उसमें। बिल्कुल। सर जैसा कि हम सभी को जानकारी है कि आप न्यूरोथेरेपी के एमपी स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं और काफ़ी व्यस्त दिनचर्या है आपकी, तो ये सब चीज़ करते हुए आप स्वयं की क्लिनिक भी संभालते हैं, काफ़ी पेशेंट्स भी आते हैं आपके, काफ़ी नाम भी है सर आपका। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये सब करते हुए सर आप न्यूरोथेरेपी को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं और किस तरह से मैनेज कर पाते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, अभी कोविड आने के बाद तो 2 साल से थोड़ा सा ये एक्टिविटी थोड़ी सी कम हुई है जी। अभी फिर से हम उसको बढ़ा रहे हैं। न्यूरोथेरेपी बढ़ाने के लिए हम छोटे छोटे कैंप्स अरेंज करते हैं। जैसे अभी आपको दिखाएंगे, अभी हम कुछ ब्रोशर्स हैं हमारे पास में जी। तो अलग अलग सिटी में जाके हम कैंप अरेंज करते हैं, न्यूरोथेरेपी के हेल्थ अवेयरनेस कैंप होते हैं जी। कुछ हम वर्कशॉप अरेंज करते हैं। वर्कशॉप में हम एलोपैथी के डॉक्टर या आयुर्वेदिक के डॉक्टरों को बुलाते हैं। हमारे कुछ थेरेपिस्ट होते हैं, जिस लोकल एरिया में हमारा वर्कशॉप है वहाँ के कुछ लोकल थेरेपिस्ट हमारे रहते हैं और कुछ पेशेंट होते हैं। तो डॉक्टरों को हम कुछ बीमारी जो भी सर बताना चाहें वो अपना कुछ अवेयरनेस के हिसाब से कुछ बीमारियों के बारे में बताते हैं, वहाँ हम थोड़ा सा न्यूरोथेरेपी का भी डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं करके उसमें। और न्यूरोथेरेपी कोर्स के लिए लोगों को कहते हैं कि भाई आप न्यूरोथेरेपी कोर्स करिए। जी। इसी तरीके से हम न्यूरोथेरेपी को बढ़ा रहे हैं अभी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को और जो बहुत ही बीमार परेशान लोग हैं, जो देश की जनता है, काफ़ी मजबूर हो चुके हैं, जो सभी तरह से क्रॉनिक डिसीज से लड़ते पुरानी बीमारियों से लड़ते और जो लोग स्वस्थ लोग हैं, उन सभी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमेशा स्वस्थ बने रहें? देखिए डॉक्टर साहब, आज का जो परिवेश है, जो आज की वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, जलवायु परिवर्तन है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो ज़्यादातर भी हमारा खुद का, मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि हमारी पैथी भी इस बात को मानती है कि ज़्यादातर बीमारियाँ तो पेशेंट अपने हाथ से बनाता है। ठीक है, तो समय से भोजन नहीं करना, समय से सोना नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना, योगासन नहीं करना, खान पान का बड़ी अनियमितताएँ होती है, फास्ट फूड ज़्यादा खाना। तो मैं सिर्फ अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को इतना ही कहूँगा कि देखिए, दिशा काल परिस्थिति के हिसाब से अगर भोजन और आहार विहार अपना रखेंगे तो शरीर बीमार नहीं होगा। तो बेमौसम की चीज़ें ना खाइए, समय से भोजन करिए, रेगुलर वर्कआउट, थोड़ा एक्सरसाइज, वार्म अप, योगा, ये सारी चीज़ें करते रहिए और अपने लिए एटलीस्ट समय दीजिए, कुछ मेडिटेशन, ध्यान, मुद्रा, योग, ये सारी चीज़ें करते रहिए। तो दिशा काल परिस्थिति का ध्यान रखिए, उसी हिसाब से आहार विहार और भोजन की चर्या रखिए, स्वस्थता बनी रहेगी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से मरीजों की, पेशेंट्स की, बीमार लोगों की सेवा करते रहें, न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत थैंक यू। तो देखा दर्शकों आपने, ये थी एक छोटी सी मुलाकात न्यूरोथेरेपी के जाने माने न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर भरत जोशी जी के साथ। तो दोस्तों, इसी तरह से हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक मुलाकात एक शख्सियत के साथ, जो हमारी सीरीज़ चल रही है, उसके अंतर्गत अगले संडे को फिर हम किसी नई शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इसी तरह से हम नए कई डॉक्टर्स से, कंसल्टेंट से आप लोगों की मुलाकात करवाते रहें, नई बीमारियों के बारे में, कई क्रॉनिक बीमारियों के बारे में आपको जानकारी देते रहें। मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।